इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टोन होता है, जो कि बीच के किनारे पर बैठी होती है और उसकी मॉम बीच की लहरों में धीरे धीरे जा रही होती हैं और फिर वह अचानक वो उन लहरों में खो जाती हैं जहाँ स्टोन उसे बचाने जा रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्टोन एक जेल में बैठी होती है और वो सब बस उसका एक ड्रीम होता है। इसके बाद एक डॉक्टर स्टोन के पास आता है जिसका नाम ब्रुक्स होता है, जो कि स्टोन से बातें कर रहा होता है और उसे बताता है कि वो लोग जेल में सभी कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि कैंसर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज ढूंढ सकें। तो स्टोन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए मना कर देती है, जिस पर डॉक्टर ब्रूक्स उससे कहता है कि अगर तुम एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी होगी तो वो उसकी मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल सकता है। लेकिन स्टोन फिर भी मना कर देती है क्योंकि वो एक स्पेशल फोर्सेस में वर्क करती थी और उसने एक हाउस में बॉडीगार्ड की भी जॉब की थी, जहां उस पर यह आरोप लगाया गया था कि जिस फैमिली को वो सेव कर रही थी उनका मर्डर उसने ही किया था, जिसकी वजह से ही उसे जेल में लाया गया था। लेकिन स्टोन खुद को दोषी नहीं मानती थी और वह ब्रूक से कहती है कि उसे इन सब में बस फंसाया गया है। तभी वहाँ जेल के ऑफिसर लिनन और वुड हाउस आकर स्टोन को उसके सेल में ले जाने लगते हैं और इसके बाद हमें एक इज़लैंड को दिखाया जाता है जहाँ ये जेल बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ के कैदी होते हैं जो कि बहुत शोर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ऑफिसर्स स्टोन को लेकर आते हैं और उसे उसकी सेल में डाल देते हैं जहाँ पहले से ही एक कैदी होती है जिसका नाम कॉनवे होता है, जो कि स्टोन पर ब्लेड से अटैक कर देती है। तो स्टोन के पैर पर एक कट लग जाता है जिस पर स्टोन खुद को बचाने के लिए कॉनवे का नेक दबा देती है, जिससे कॉनवे बेहोश हो जाती है और सभी कैदी जेल में चिल्लाने लगते हैं। तो ऑफिसर वुड हाउस और लिनन स्टोन के सेल में जाते हैं जहां वुड हाउस स्टोन को लेकर जेल के डॉक्टर के पास जाता है जहां बहुत से पेशेंट होते हैं और उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी होती है। और वहीं जेल की डॉक्टर आराम से अपनी चेयर पर बैठी होती हैं जिसका नाम डॉक्टर ब्रैग होता है और वो बैठकर खाना खा रही होती हैं। तभी वुड हाउस उनसे कहता है कि वो जल्दी से स्टोन का ट्रीटमेंट करें। तो वो स्टोन का ट्रीटमेंट करने लगती हैं कि तभी वहाँ दो ऑफिसर आते हैं जो कि दूसरे ब्लॉक के एक कैदी को लेकर आते हैं जिसकी कंडीशन काफ़ी बुरी होती है। और ऑफिसर डॉक्टर ब्रैग को बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट के टाइम वो टेबल से कूद गया था और अजीब बिहेव कर रहा था। तो डॉक्टर ब्रैग उसे इंजेक्शन देती हैं, जिसके बाद वहाँ एक फादर आते हैं जो कि उस पेशेंट की स्पिरिट के लिए प्रे करने के लिए आए होते हैं क्योंकि अब उस पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ सभी पेशेंट सो रहे होते हैं। तभी वो मरा हुआ पेशेंट अचानक उठकर एक पेशेंट को खा रहा होता है और स्टोन ये सब देख रही होती है। तभी वहाँ ऑफिसर वुड हाउस धीरे से स्टोन को वहाँ से बाहर निकाल रहा होता है, तो वो उन पर अटैक कर देता है जहाँ स्टोन ऑफिसर की गन से उसे शूट कर देती है और वहाँ से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं कि जिस जिसको उस पेशेंट ने काटा था वो सब उसी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। जिसके बाद ऑफिसर वुड हाउस अलार्म बजा देता है जिससे जेल के सभी कैदी अपने सेल से बाहर आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रूक्स जेल की वार्डन के पास कॉल करता है जिसका नाम क्रूव होता है। डॉक्टर ब्रूक्स उसे बताता है कि जिस लास्ट पेशेंट पर वो लोग टेस्ट कर रहे थे उसकी डेथ हो चुकी है और वो वार्डन को ये सब स्टॉप करने के लिए कहता है। तो वार्डन उसका फ़ोन कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सारे ऑफिसर्स जेल के कैदियों को शांत करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ इन्फेक्टेड कैदी आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद ऑफिसर उन्हें शूट करने लगते हैं और पूरे जेल में भगदड़ शुरू हो जाती है। तो बचे हुए कैदी और ऑफिसर्स मिलकर अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए वार्डन के केबिन में चले जाते हैं। तो वार्डन ऑफिसर से उन सभी कैदियों के मारने के लिए कहती है। तो स्टोन उससे कहती है कि अगर उसने उन सभी को मारा तो वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। तभी स्टोन सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि डॉक्टर ब्रूक्स भी अभी जिंदा हैं। तो स्टोन उसे बचाने के लिए बाहर जाती है और उसे बचाकर वापस केबिन में ले आती है। तो डॉक्टर ब्रूक्स स्टोन से बताता है कि ये ब्लड और सलाइवा से फैल रहा है। तो स्टोन कहती है कि उन्हें इस लैंड से बाहर निकलना होगा। तो वार्डन कहती हैं कि बिना कम्युनिकेशन के वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्हें मेन लाइन को कम्युनिकेट करना होगा। तभी ऑफिसर वुड हाउस भी इन्फेक्टेड हो जाता है
और अजीब बिहेव करने लगता है, तो स्टोन उसे एक चेयर में बांध देती है और ना चाहते हुए भी स्टोन उसे सूट कर देती है और फिर वो बहुत रो रही होती है। जिसके बाद वो लोग सीसीटीवी में देखते हैं कि मेन गेट के पास और भी बचे हुए लोग हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं हैं। तो कैदी बुटचर को लगता है कि शायद उसकी डॉटर भी बची होगी और वार्डन को भी लगता है कि उसकी सिस्टर भी बची होगी। तो वो दोनों और स्टोन मेन गेट पर जाते हैं जहाँ वो लोग सिर्फ एक गर्ल को ही बचा पाते हैं जिसका नाम चलोए होता है और बाकी सभी लोग वहाँ इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो गर्ल डिप्रेशन में चली जाती है। अब जब वो लोग केबिन में बैठे होते हैं तो उन्हें बाहर के लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है, तो उन्हें लगता है कि सभी इन्फेक्टेड लोग अब मर चुके हैं। तो वो लोग केबिन से बाहर निकलकर इजोलेशन रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर लीनन और एक कैदी मिलकर एक प्लान करते हैं कि वो दोनों अकेले ही यहाँ से बाहर आ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वार्डन अपने आप को सूट करने जा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो लोग नहीं बच पाएंगे। तभी स्टोन आकर उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि उसके बेकार एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये सब स्टार्ट हुआ और फिर वो उससे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। तो वो स्टोन से बताती है कि बिना हेलीकॉप्टर के वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं और हेलीकॉप्टर को वहाँ बुलाने के लिए उन्हें कॉल करनी पड़ेगी। इसके लिए लाइट की ज़रूरत होगी। तभी वहाँ वार्डन की सिस्टर एलिजाबेथ वहाँ आ जाती हैं जो कि इन्फेक्टेड होती हैं। तो स्टोन उसे मारने जा रही होती है, तो वार्डन उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर उसने उसकी सिस्टर को मारा तो वो लोग कभी वहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर ही बाहर के लोग उन्हें बचाने आ सकते हैं। जिसके बाद वो लोग ऐसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो। तभी ऑफिसर लीनन उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। तो वार्डन की सिस्टर ऑफिसर लीनन को काट लेती है और चलोए एक कैदी के हाथ से गन छीनकर उसे मार देती है और फिर वो लोग इलेक्ट्रिसिटी ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते हैं जहाँ कुछ इन्फेक्टेड लोग होते हैं जिन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैदी मोसेस उनके पास जाती है। तो वो भी उनसे इन्फेक्टेड हो जाती है और बाकी सब वहाँ जाकर इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढने लगते हैं। तो स्टोन कैदी फ्रैंक से फ़ोन को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए कहती है। कनेक्ट होने पर वार्डन मेन लाइन को कॉल करती है और उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें बुलाती है कि तभी उसकी सिस्टर उसे काट लेती है। तो कैदी बुटचर उसे मार देती है और डॉक्टर ब्रूक्स वार्डन को सूट कर देता है। तभी वहाँ और भी इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं, तो फ्रैंक भी उनसे मारा जाता है और बाकी बचे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी चलोए का पैर पकड़ लेता है, तो चलोए उसे सूट कर देती है। तभी वहाँ चलोए को बचाने के लिए डॉक्टर ब्रूक्स आता है, तो चलोए उसे भी सूट कर देती है क्योंकि चलोए काफ़ी डरी हुई थी और उसे लगता है कि कोई इन्फेक्टेड इंसान होगा और यहाँ पर डॉक्टर ब्रूक्स की डेथ हो जाती है। और अब सिर्फ 3 लोग ही बचे होते हैं, स्टोन, बुटचर और चलोए, जिनमें से चलोए भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लग जाती है क्योंकि एक इन्फेक्टेड इंसान ने उसके पैर पर काट लिया था। तो उसे कंट्रोल करने के लिए बुटचर उसके पास जाती है और स्टोन से कहती है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन स्टोन रोने लगती है और फिर बुटचर चलोए को लेकर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ जाती है, जिससे वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। और फिर स्टोन वहाँ से बाहर निकलकर एक बीच पर पहुँच जाती है जहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें से 2 ऑफिसर निकलकर स्टोन को हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तो हेलीकॉप्टर में से एक विज़न दिखाई दे रहा होता है कि वो अपनी मॉम के साथ बीच पर खेल रही होती है और तभी वो अचानक अजीब बिहेव करने लगती है, मानो कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी हो। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।